दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से चांदनी चौक काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पुराना शहर भी है। इसमें पुरानी दिल्ली के काफ़ी पोर्शन शामिल है। यहाँ के व्यंजन, पराठे वाली गली, फव्वारा, वो लाल किला काफ़ी कुछ फेमस है। पिछले चुनाव में यानी कि 2009 के चुनाव में जब बीजेपी की आंधी थी, मोदी की सुनामी थी, तब यहाँ से 7 सीटें बीजेपी जीती थी और यहाँ से बीजेपी के हर्षवर्धन जीते थे, जो कि इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। 2019 के चुनाव में क्या समीकरण बनेगा, क्या होगा, किस तरह से बीजेपी की घेराबंदी की जाएगी, क्या आप और कांग्रेस मिल जाएंगे, इस पे हम बात करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल आपको याद होगा कि तब आप से जो है आशुतोष खड़े हुए थे और बाद में जब उनकी आप से खटपट हुई तो उन्होंने बयान दिया था कि इतने साल की पत्रकारिता में किसी ने उनसे जात ही नहीं पूछा। जब वो आपकी राजनीति करने आए और चुनाव लड़ने आए तब उनसे जात पूछी गई और कहा गया था कि अपने जात को क्लियर कीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें इस सीट पर जो है वैश्य समुदाय की ठीक ठाक आबादी है, ठीक ठाक मतदाता हैं और आशुतोष जो है इसी वैश्य समुदाय से आते हैं। तो यहाँ पे जो लोकसभा चुनाव का जो गणित है और जो विधानसभा है उस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है मतदाताओं की संख्या 14.5 से 15 लाख के बीच में है और जो वैश्य है वो 17% के आसपास है, पंजाबी 13% है, अनुसूचित जाति की ठीक ठाक संख्या है 17%, ब्राह्मण 7% है, सिख 4% है, मुस्लिम 15% के आसपास है, बाकी जो 18% 20% के आसपास पिछड़े हैं। और जो विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे वो है, यहाँ पे आदर्श नगर है, शालीमार बाग है, शकूर बस्ती है, त्रिनगर है, वजीरपुर है, मॉडल टाउन है, सदर बाज़ार है, चांदनी चौक, मटिया महल और बल्ली मारान है। स्वाभाविक सी बात है कि चूँकि यहाँ बीजेपी के कुल 3 ही कैंडिडेट जीते थे, एक बीजेपी अकाली दल का बाद में जीता है, तो वो इस क्षेत्र से कोई नहीं जीता था। सभी सीटों पे एक तरह से आपका कब्जा है। और 2014 का चुनाव हुआ था, उस 2014 के चुनाव में जो है आशुतोष दूसरे नंबर पे थे आपके और कपिल सिब्बल कांग्रेस के तीसरे नंबर पे थे, लेकिन बहुत अच्छे मार्जिन से हर्षवर्धन चुनाव जीत गए थे। इसके पहले 2009 के चुनाव में यहाँ से कपिल सिब्बल जीते थे और वो काफ़ी मतों के अंतर से जीते थे। उन्होंने बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता को हराया था। और यदि इतिहास की बात करें इस सीट पे तो ये पहले चुनाव में 51-52 के चुनाव में तो ये सीट अस्तित्व में नहीं था, लेकिन 57 के से जब ये अस्तित्व में आया उसके बाद से यहाँ कांग्रेस और तब जनसंघ हुआ करती थी, उसमें संघर्ष रहा। 57 में और 62 में कांग्रेस जीती, यहाँ से राधा रमन और सामनाथ जीते थे, लेकिन 67 के चुनाव में राम गोपाल जो है यहाँ से भारतीय जनसंघ के जीत गए थे। 71 के चुनाव में जो है फिर कांग्रेस ने इस सीट पे कब्जा किया, लेकिन फिर उसके बाद में 77 में यहाँ से जनता पार्टी से सिकंदर वक्त जीते थे, बीजेपी के नेता हुआ करते थे, आपको याद होगा। 1980 में और जो है 1980 में जो है फिर से भिखुराम जैन जीते यहाँ से, और फिर जो है 84 और 89 में यहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल जीते, और फिर 91 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने के ताराचंद यहाँ से जीते, और 96 में फिर जयप्रकाश अग्रवाल जीते कांग्रेस के, और 98 और 99 में विजय गोयल जीते, 2004 और 9 में कपिल सिब्बल, लेकिन 2014 में डॉक्टर हर्षवर्धन को यहाँ से उतारा गया और बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया और आप जो है दूसरे नंबर पर आई, कांग्रेस खिसक के तीसरे नंबर पे है। इस बार की जहां तक बात है तो कहा जा रहा है कि बीजेपी भी कैंडिडेट बदल सकती है और आप और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है। उस कंडीशन में जो है ये सीट जो है इस पे कांटे का मुकाबला हो जाएगा। आपने यहां से जो अपने नेता हैं पंकज गुप्ता, उनको यहां से प्रभारी घोषित किया है, तो माना यह जा रहा है कि जिसको वो प्रभारी बनाया है वही उनका लोकसभा चुनाव लड़ेगा। लेकिन चूंकि कांग्रेस और आप में गठबंधन की बातें चल रही है तो हो सकता है कि पता नहीं ये सीट किसके उसमें आए और गठबंधन होता है कि नहीं होता है। यदि कांग्रेस और आप अलग होकर लड़ेंगे तब तो बीजेपी के लिए थोड़ी राह आसान है, लेकिन यदि दोनों एक होकर के लड़ेंगे तो बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। ऐसी कंडीशन में एक बात ये भी आ रही है, क्या बीजेपी के कैंडिडेट को बदला भी जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबरों से सब्सक्राइब कीजिए।